न्यूटोनियन भौतिक में अंतरिक्ष की संरचना नहीं बदलती, चाहे उसमें कोई भी भौतिक घटना घटती हो। इसलिए निरपेक्ष समय और अंतरिक्ष किसी भी दृष्टा से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। हालांकि आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण विशाल पिंडों के कारण स्पेस टाइम की वक्रता है। नतीजतन निरपेक्ष अंतरिक्ष मौजूद नहीं है। पिंड अपने आसपास के अंतरिक्ष को बदलते हैं। विशाल त्वरण या परिक्रमा करने वाले पिंड स्पेस टाइम में तरंगे पैदा करते हैं जो प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं। इन्हें गुरुत्वाकर्षण तरंगे कहा जाता है। जब कोई गुरुत्वाकर्षण तरंग अंतरिक्ष में किसी निश्चित बिंदु से गुजरती है तो यह वहां की लंबाई को बहुत कम समय के लिए छोटा कर देती है, फिर बढ़ा देती है। यह परिवर्तन बहुत छोटे होते हैं। LIGO से पहले इनका पता लगाना असंभव था। LIGO का मतलब होता है LIGO यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। LIGO दुनिया की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है और सटीक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। सबसे शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तरंगे तब बनती हैं जब ब्लैक होल आपस में मिलते हैं। ऐसे में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में निकलने वाली ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। यह विज्ञान को अब तक ज्ञात ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे तीव्र उत्सर्जन है। LIGO के मापक यंत्र इतने संवेदनशील हैं कि वह सबसे कमजोर स्थलीय कंपन को भी पहचान सकते हैं जो भूकंप, समुद्र की लहरों के तटों पर टकराने, विस्फोटों आदि के कारण हो सकते हैं। इसलिए वास्तविक ब्रह्मांडीय संकेतों को स्थलीय शोर से अलग करने के लिए एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर स्थित कई वेधशालाओं द्वारा पता लगाए गए संकेतों की तुलना करना आवश्यक है। शुरुआत में केवल 2 LIGO वेधशालाएं थीं, एक लाइसियाना में और दूसरी वाशिंगटन राज्य में। 2017 में इटली की कन्या वेधशाला भी LIGO परियोजना में शामिल हो गई। केंद्रीय भवन में वेधशाला के सबसे महत्वपूर्ण भाग है लेजर इकाई, दर्पण, डिटेक्टर और सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर। केंद्रीय भवन से 2-4 किलोमीटर लंबी भुजाएं हैं जो एक दूसरे से लंबवत हैं, जो 2 वैक्यूम ट्यूबों को घेरे हुए हैं जिनमें लेजर किरणें यात्रा करती हैं। प्रत्येक ट्यूब के अंत में एक दर्पण है। LIGO का संचालन इस तथ्य पर आधारित है कि जब कोई गुरुत्वाकर्षण तरंग अंतरिक्ष में किसी बिंदु से गुजरती है तो लंबाई थोड़े समय के लिए बदल जाती है। लंबाई एक दिशा में फैलती है और दूसरी दिशा में सिकुड़ती है। LIGO की 2 भुजाओं की लंबाई में परिवर्तन को इंटरफेरोमीटर की मदद से मापा जाता है। इसके संचालन के दौरान एक लेजर किरण को अर्धपारदर्शी दर्पण द्वारा 2 समान किरणों में विभाजित किया जाता है। 2 किरणें 2 लंबवत भुजाओं से नीचे की ओर जाती हैं। जब वह भुजाओं के अंत में दर्पणों तक पहुंचती हैं तो वह विभाजक दर्पण की ओर वापस परिवर्तित होती हैं, जहां वे एक एकल किरण में विलीन हो जाती है। 2 किरणों के यात्रा पथों के बीच अंतर के आधार पर वह या तो एक दूसरे को तीव्र या कमजोर कर देती हैं। इस विधि का उपयोग प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के सीमा में पथ लंबाई के अंतर को दिखाने के लिए किया जा सकता है। प्रकाश किरणें जितना लंबा रास्ता तय करती हैं, उपकरण की संवेदनशीलता उतनी ही अधिक होती है। वेधशाला की 4 किलोमीटर लंबी भुजाओं से गुजरने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंग उनकी लंबाई में प्रोटॉन के व्यास के केवल 1/1000वें हिस्से के बराबर परिवर्तन करती है, लेकिन उपकरण इस छोटे से परिवर्तन को भी पहचानने में सक्षम है। LIGO की पहली सत्यापित पहचान 14 सितंबर 2015 को हुई थी। पता लगाए गए संकेतों को 2 ब्लैक होल के विलय के दौरान उत्सर्जित हुए थे जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 36 और 29 गुना था। यह पहचान केवल 0.2 सेकंड तक चली। संकेतों ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों की तीव्रता और आवृत्ति कैसे बढ़ी, क्योंकि 2 ब्लैक होल धीरे धीरे छोटी होती त्रिज्या के साथ एक दूसरे के परिक्रमा करते थे जब तक कि वे अंततः विलीन नहीं हो गए और संकेत फीके पड़ गए। पता लगाए गए संकेतों और पूर्व अनुमानित संकेतों की ताकत की तुलना करके वैज्ञानिक यह अनुमान लगा पाए कि तरंगों के स्रोत की दूरी लगभग 1.4 अरब प्रकाश वर्ष थी, यानी उपकरण द्वारा पता लगाई गई घटना लगभग 1.4 अरब वर्ष पहले हुई थी और इसकी गुरुत्वाकर्षण तरंगें पृथ्वी तक अब पहुंची है।